नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिर्फ समुद्र की बात नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति की गहराई में खारापन है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप देखिए, क्योंकि मनुष्य आत्म तल पर नहीं रहता है, उस चेतना के तल पर नहीं रहता है। और जब जीव मनुष्य चेतना के तल पर नहीं रहेगा तो गहराई बड़ी ऊपरी सतह की होगी और कड़वी होगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जून 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? मित्रों, साथियों, जय हिंद, जय भारत। और भारत की एकता, अखंडता और असीम ताकत की गूंज के साथ जून का महीना ला रहा है आपके लिए खुशियों का सौगात। क्योंकि जून के महीने में वट सावित्री व्रत है, गंगा दशहरा है, श्री जगन्नाथपुरी यात्रा है और निर्जला एकादशी। और इसके साथ साथ नारी शक्ति की अद्भुत ताकत, धर्म साधना और आध्यात्मिक विकास के प्रति गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ 26 जून से हो रहा है। इसके साथ ही जून का महीना इसलिए खास है क्योंकि इस महीने मिलेगी मुक्ति मंगलदेव के नीच राशि कर्क में संचरण करने। क्योंकि पिछले कई महीनों से मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण कर रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। पिछले लगभग 2 महीने से मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। मंगलदेव ही नहीं, जून के महीने में शनिदेव, राहुदेव और शुक्रदेव की आपसी गठबंधन से भी मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी। हालांकि राहुदेव 18 मई को ही शनिदेव का साथ छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके, लेकिन इस महीने से शुरू होगी एक नई शुरुआत। क्योंकि ग्रहों की आपसी उथल पुथल होगी पूरी तरह समाप्त। शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव, बृहस्पतिदेव अब अलग अलग राशियों और अलग अलग भावों में विराजमान हो जाएंगे और समाप्त होगा नीच के मंगलदेव का असर। क्योंकि मंगलदेव के प्रभाव से जीवन में तूफान था, उत्पात था, समस्याओं का सैलाब था। अब दूर होगी आपके जीवन की परेशानियां और तकलीफें। कामकाज में मिलेगी उपलब्धि, घटेगी जीवन की उलझनें और सुखद होगा निजी जीवन। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा और समाप्त होगी उठापटक की स्थिति और व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता और खत्म होगा संघर्ष। लेकिन ध्यान रहे, कामयाबी और सफलता आपके द्वार पर दस्तक देकर नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना होगा कुछ प्रयत्न। तो ध्यान से सुने इस वीडियो को और सुनकर कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि तभी मिलेगी कुछ सफलता और अच्छे निष्कर्ष। तो जानते हैं जून 2025 में ग्रह नक्षत्र गणनाओं का क्या संकेत है, क्या लेकर आने वाला है, उन पर चर्चा लेकर शुरू करें। उससे पहले जून 2025 के महीने में ग्रह स्थिति इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले 6 जून 2025 को बुधदेव का संचरण स्वराशि मिथुन से होगा। 7 जून को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में संचरण करेंगे और 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 22 जून को पुनः बुधदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 29 जून को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी, क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ बात करते हैं आपके मासिक राशिफल जून 2025 की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा संदेश मेरा है कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। आपकी नाम और आपकी जन्म कुंडली को मैं ध्यान में जरूर रखा है, लेकिन चंद्र राशि से राशिफल सटीक बैठता है। 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, क्योंकि मैंने चंद्र राशि और लगन दोनों को ध्यान में रखा है। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल चंद्र राशि देखना बड़ा अच्छा रहता है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल। मित्रों, साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। 2025 जून का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का फलादेश जान सकते हैं। मित्रों, साथियों, पुनः मेरा निवेदन है कि जून में गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। आध्यात्मिक साधना के हिसाब से ये नवरात्रे बड़ी अद्भुत रहेंगे और श्रद्धा भाव से मां भगवती को मनाएंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। अब चलिए राशि चक्र, भर चक्र की पहली राशि मेष राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा,
ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से, यानी जून 2025 क्या राशिफल का संकेत दे रहा है ग्रह योगायोगों की वजह से। राशिफल पे आऊं, सबसे पहले मेष राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद बातें। मेष राशि के जातक स्पष्टवादी, सीधा और नेतृत्व की भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं। मेष राशि वाले लोगों का स्वभाव बड़ा उदार होता है। मेष राशि का व्यक्ति उत्तेजना के साथ शीघ्र कार्य प्रारंभ करता है, क्योंकि राशि अधिपति मंगल है और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। मेष राशि के जातक स्वतंत्र विचार और मौलिकता का समर्थक होता है। इस राशि का व्यक्ति स्वभाव से प्रेमी होता है और इसे स्वार्थ से घृणा होती है। मेष राशि के भाई बहनों में सहयोगियों से काम लेने की अपूर्व क्षमता होती है, लेकिन मेष राशि के लोग सदा चौकन्ने रहते हैं, सतर्क रहते हैं। हर कार्य पर इनका ध्यान सतर्कता से पहले रहता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेष राशि के भाई बहन थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। ये लोग तब तक अपनी गलती नहीं मानते जब तक उन्हें किसी तरह का भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। मेष राशि के भाई बहनों में कल्पना और निरीक्षण की शक्ति अच्छी होती है। मेष राशि में सूर्य बलवान होता है और इस राशि में गुरु विराजमान, तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये मेष राशि के बारे में मेरे कुछ निजी विचार थे। अब बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जून के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर माह के आरंभ में अपनी नीच राशि कर्क से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव से तुला राशि पर, सप्तम दशी दसम भाव अपनी उच्च राशि मकर पर, अष्टम दशी एकादश भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 7 जून को मंगलदेव सिंह राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे, जहां केतु पहले से विराजमान है। मंगलदेव की चतुर्दशी अष्टम भाव स्वराशि वृश्चिक पर, सप्तम दशी 11वें भाव कुंभ राशि पर, अष्टम दशी द्वादश भाव मीन राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति देव की चर्चा करें तो पंचमेश सूर्यदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि दूसरे भाव से तृतीय और षष्ठेश होकर बुधदेव के साथ संचरण करें। 29 को द्वितीय और सप्तमेश शुक्रदेव मेष राशि लगन भाव से निकलकर स्वराशि वृषभ दूसरे भाव में संचरण करें और 15 जून को सूर्यदेव तीसरे भाव मिथुन राशि में संचरण करें, जहाँ बृहस्पति देव विराजमान है। 6 जून को बुधदेव स्वराशि मिथुन से तीसरे भाव में संचरण करेंगे और 22 जून को बुधदेव पुनः कर्क राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव दशमेश और एकादश शनिदेव मीन राशि 12वें भाव संचरण करेंगे। राहुदेव एकादश भाव में संचरण करेंगे। यह है जून 2025 के ग्रह योगायोग। मोटा मोटा इन ग्रह योगायोगों को मैं देखूं तो मेष राशि वालों के लिए जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा, राजनीति के हर क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी और परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल लेगी, लेकिन मेहनत और परिश्रम से सफलता मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। युवाओं के लिए सफलता की राह नजर आ रही है। भाग्य का बंद दरवाजा खुलेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के हिसाब से ये महीना पूर्णतः अनुकूल परिणामों से भरा हुआ है। बस मेहनत करें, सफलता मिलेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति फायदेमंद रहेगी। कार्यस्थल में अपनी स्थिति अच्छी बनाए रखने में सफलता मिलेगी और इस महीने आर्थिक लेन देन में अपनों की सलाह अवश्य लें। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा आपकी उन्नति के मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। बस आप अपने ऊपर आलस्य, प्रमाद को बिना वजह की समस्याओं को हावी नहीं होने देंगे तो ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मेष राशि वालों, मोटा मोटा ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मुझे ये संकेत, लेकिन मेष राशि में जून के माह में जब ग्रहों का आपस में योगायोग, दृश्य संबंध और युति संबंध बनेगा, तब व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, कारोबार, स्वास्थ्य, समाज और परिवार के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जून का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन मन पर काबू रखना होगा। मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में सिंह राशि में केतुदेव विराजमान है। पंचमेश सूर्यदेव, षष्ठेश और बुधदेव दूसरे भाव वृषभ राशि से संचरण करे और तीसरे भाव में मिथुन राशि में नवमेश बृहस्पति देव की सप्तम दशी नवम भाव पर अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि पर रहेगी। नवम दशी लाभ भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 7 जून को लग्नेश मंगल देव का संचरण पंचम भाव सिंह राशि होगा और सप्तम दशी लाभ भाव कुंभ राशि पर रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। इस महीने कुछ न कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा, जो आपकी सूझबूझ और मेहनत का फल होगा। सफलता के लिए शिक्षा और कैरियर के प्रति पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। दशमेश और एकादश शनिदेव 12वें भाव मीन राशि से संचरण, षष्ठेश और बुधदेव दूसरे भाव
में सूर्यदेव के साथ विराजमान है। इस महीने कैरियर की स्थिति में किया गया कठिन परिश्रम मनों को लाभ देगा और समय पूर्णता सफलता का संग, चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे शिक्षा का दर्शन, सफलता अवश्य मिलेगी, खाली मेहनत और परिश्रम करना। हाँ, ये बात ध्यान, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, अकारण क्रोध न करें, कारण हो भी तो क्रोध नहीं करें, और अत्यधिक आत्मविश्वास से जरूर बचे, न मना रहे। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण जून का महीना बेहतर लाभ का संकेत दे रहा है। इस माह 10वें से लाभेश शनिदेव का संचरण 12वें भाव मीन राशि से हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव वृषभ राशि रहेगी, सप्तम दृष्टि छठे भाव कन्या राशि पर रहेगी और दसम दृष्टि भाग्य स्थान धनु राशि पर रहेगी। पराक्रम भाव मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर रहेगी। लगन भाव मेष राशि में विराजमान शुक्रदेव सप्तम दृष्टि व्यापार भाव में स्वराशि तुला को देखेंगे। सस्य बुधदेव का संचरण इस माह धन, पराक्रम, सुख भाव में हो रहा है। साथ ही राहुदेव इच्छा पूर्ति के भाव कुंभ राशि में संचरण करें। समय कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है और व्यवसाय और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा। कामकाज और कार्य में लाभ और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, लेकिन धैर्य और संयम से काम करना होगा, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव वैभाव में विराजमान है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोवांछित कार्य बनेंगे। बुधदेव छठे भाव के स्वामी गुरु धन भाव में विराजमान है, जिसका अनुकूल लाभ आपको मिलने वाला है। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रोगों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही बुधदेव तीसरे भाव के स्वामी को दूसरे भाव में उपस्थिति आपके पराक्रम और बल को बढ़ाएगी, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ दिलाएगा। कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आईटी सेक्टर में कार्यरत भाई बहनों के लिए नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ लाभ भी बढ़ेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय के लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कपड़े का व्यवसाय, इंटीरियर डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन, वाहन सेल परचेज, मैरिज ब्यूरो, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, किराने के व्यापारियों के लिए इस समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत है। राहुदेव का लाभ भाव कुंभ राशि में संचरण आपके कैरियर के लिए नए रास्ते खोलेगा। इसमें संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं। संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में आपको सुदृढ़ बनाएगा। कैरियर संबंधी मसले बहुत अद्भुत परिणाम देंगे। आपका आत्मविश्वास रहेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो शुभ संकेत भी नजर आ रहा है। यह है कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए जून का महीना। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण जून का महीना अच्छा रहेगा। समाज में कुछ करने का मौका मिलेगा। सामाजिक वातावरण आपके पक्ष में और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा और सामाजिक सेवा में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। माह के आरंभ में लग्नेश मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से सुख भाव से संचरण करें और 7 जून को मंगल देव का संचरण पंचम भाव सिंह राशि से होगा। सप्तमे शुक्रदेव लगन में विराजमान होकर सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला को सप्तम दशा देगी। पराक्रम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दशा सप्तम भाव तुला राशि पर रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक व्यावसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी। लाभ मार्ग प्रसिद्ध होगा। आर्थिक रूप से आप पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। परंतु आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष के रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा। कलह से बचना होगा, लड़ाई झगड़े से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। परंतु पंचम भाव में केतु देव की उपस्थिति के कारण संतान के साथ बिना कारण पारिवारिक कलह की संभावना है नजर आ रही है। विशेष सावधानी बरतें। बिना वजह की गलतफहमियां उत्पन्न होगी। किसी बाहरी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह की संभावना है। इससे बचना बहुत जरूरी। वाणी पर संयम रखना होगा। मनमुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। 15 जून से सूर्यदेव का तीसरे भाव मिथुन राशि में गोचर पराक्रम में बढ़ोतरी का संकेत है। साथ ही सूर्यदेव की सप्तम दशा भाग्य भाव धन राशि में पड़ने से भाग्य में वृद्धि होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा और व्यापारी और नौकरी के क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे। नमन हरि ने बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों की जून का महीना उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। माह के परम लग्नेश मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क से सुख भाव से संचरण करें। घर के बेवृद्ध सदस्यों का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। उनकी प्रति चिकित्सा में लापरवाही न बरते तो उचित होगा। 7 जून को मंगल देव का संचरण पंचम भाव सिंह राशि होगा और शनिदेव भी 12वें भाव से संचरण कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखें। नशा आदि से दूर रहे और बासी और गरिष्ठ भोजन न करे तो अच्छा होगा। ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करेंगे तो नुकसान होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब फ्रिज की चीज़ें सेवन नहीं करें। हाँ, बेल का पानी है, नींबू का पानी, इस तरह का लेना ठीक रहेगा।
पेट में गर्मी, अपच और गैस संबंधी शिकायत हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। इस महीने कष्ट नहीं है तो क्या उपाय करें? हर रोज हनुमान जी के श्री चरणों में 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करें, वहीं बैठकर एक पाठ हनुमान चालीसा का करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को मंगलवार दिन चोला चढ़ाना बड़ा अच्छा रहेगा। मीठी रोटी, गेहूं की मीठी रोटी, गुड़ डालकर मीठी रोटी बनाए कुत्ते को खिलाना बड़ा उत्तम माना गया। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल शनिदेव के चरणों में अर्पित करेंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी से मुक्ति मिलेगी, आगे बढ़ने का उत्तम मौका मिलेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर जून 2025 का मेष राशि का मंथली राशिफल, मासिक राशिफल। ये मेरा निजी आंकलन था, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मन अनुमान हुई आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है
जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।